तो बनता। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। सीएम योगी ने प्रतिष्ठा का ये बयान विधानसभा में क्या दिया, मानो सियासी भूचाल सा आ गया। सीएम योगी के मठ में ज्यादा प्रतिष्ठा के स्टेटमेंट को अलग अलग नजर से देखा जाने लगा, चर्चाएं तेज हो गई। और इसी बीच योगी के इस बयान पर आ गया अखिलेश यादव का बयान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीएम योगी के इस बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज कसते हुए कह देते हैं बड़ी बात। देखिए अखिलेश यादव क्या लिखते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? तो अखिलेश यादव योगी के इस बयान को बीजेपी में मची खींचतान की ओर मोड़ देते हैं। इशारा करते हैं योगी वर्सेस दिल्ली का। कहते हैं कि योगी दिल्ली यानी बीजेपी आलाकमान की नाराजगी विधानसभा में निकाल रहे हैं। कहते हैं कि पद, प्रतिष्ठा और मठ का बयान देकर दरअसल वो दिल्ली को संदेश दे रहे हैं। दरअसल सदन में जब योगी बोल रहे थे तो उनके पीछे बैठे थे AK शर्मा, जिन्हें मोदी का करीबी कहा जाता है। गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS AK शर्मा मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ काम कर चुके हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर वो उनके साथ PMO में शामिल हो गए थे। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले AK शर्मा बहुत चर्चा में थे। कहा गया कि योगी को किनारे लगाने के लिए AK शर्मा को लाया गया। कोरोना काल में AK शर्मा जिस तरह से PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक्टिव रहे, पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से सक्रिय रहे, उससे उस वक्त चर्चाओं का बाजार और गर्म रहा। 2021 में इसी मानसून के मौसम में बीजेपी में लखनऊ वर्सेस दिल्ली की कहानियां सियासी गलियारे में तैर रही थी और उसके केंद्र के एक अहम किरदार थे AK शर्मा। हालांकि तमाम चर्चाओं के बीच AK शर्मा को संगठन में शामिल करवाया गया। उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। योगी CM बने रहे। उन्हीं के चेहरे पर 2022 का चुनाव हुआ, फिर सरकार बनी और फिर योगी CM। योगी के दूसरे कार्यकाल में AK शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया, उन्हें अहम विभाग दिया गया। और अब फिर से जब दिल्ली और लखनऊ के टकराव की खबरें सुर्खियों में हैं, केशव और योगी के बीच की टसल चर्चा में है। 2024 लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ने की होड़ है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान थमने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली से शय है। तो योगी का क्या होगा, इस सवाल को लेकर उनके कद पर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। योगी के पद और प्रतिष्ठा मच के बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए अब जान लीजिए कि आखिर कब और क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में सीएम योगी ने सदन में ये बात कही थी। दरअसल सीएम योगी लखनऊ की गोमती नगर अयोध्या में हुए घटना पर बोल रहे थे। महिला सुरक्षा पर जवाब देते हुए सपा को घेर रहे थे। उसी में योगी ने ये बयान भी दिया। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी SP, एडिशनल SP और DCP, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि
ये सब क्या है? अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? आप लोग बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।